तुलसीदास, सूरदास और रैदास भक्ति की त्रिवेणी। तीन नाम तुलसी, सूर और रैदास। तीन धाराएं राम भक्ति, कृष्ण भक्ति और आत्मा की शुद्धता, लेकिन एक ही समर्पण, ईश्वर के प्रेम में खुद को खो देना। आज जानिए कैसे ये तीनों संत भक्ति आंदोलन की त्रिवेणी बन गए। जब भारत में अकबर का शासन था, तब तुलसीदास काशी में राम कथा लिख रहे थे। सूरदास ब्रज में कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन कर रहे थे और रैदास बनारस में समाज की नींव हिला देने वाले शब्द कह रहे थे। ये तीनों संत अलग अलग क्षेत्रों से थे, लेकिन उनकी वाणी एक ही दिशा में जाती थी, प्रेम, करुणा और समर्पण। तुलसीदास ने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में देखा। वह कहते हैं, राम नाम बिनु गति नहीं कोई। उन्होंने रामचरितमानस को अवधी में लिखा ताकि साधारण जन भी राम की कथा को समझ सके। उनके राम आदर्श पुत्र, राजा, पति और मानव है। तुलसी की भक्ति में नियम, अनुशासन और मर्यादा प्रमुख है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। सूरदास जन्मांध थे, लेकिन उनके अंतर्मन की आंखें खुली थी। उन्होंने कृष्ण के बचपन की लीला को जीवंत कर दिया। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। सूर की भक्ति में प्रेम, वात्सल्य और संगीत का संगम है। कृष्ण उनके लिए केवल ईश्वर नहीं, बाल गोपाल हैं। सुरसागर, सुरसावली जैसी रचनाओं में उन्होंने कृष्ण के हर रंग को उकेरा। वे कहते हैं, जो सुख प्रेम सुधा सागर में, सो मिलत ना तप फल धन मारी। रैदास एक चर्मकार, समाज की सबसे निचली सीढ़ी से, लेकिन उनकी आत्मा सबसे ऊंची थी। उन्होंने कहा, जात पात के फेर में उलझा मानव ध्यान देख। रैदास कहे, सुनो भाई, भक्ति करे जो जान। वे निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते थे और मीरा उनकी शिष्या बनी। उनका भजन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आज भी भक्ति का उच्चतम उदाहरण है। उनकी भक्ति में समानता, प्रेम और कर्म की प्रधानता है। तीनों संतों की वाणी अलग दिखती है। तुलसीदास मर्यादा के राम, सूरदास लीला में कृष्ण, रैदास निराकार ईश्वर, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, ईश्वर तक पहुँचने का सरल प्रेममय रास्ता। उन्होंने दिखाया, ना ज्ञान जरूरी है, ना जात, सिर्फ श्रद्धा चाहिए। तुलसी की चौपाइयाँ हर राम भक्त की जुबान पर है। सूर के पद हर कान्हा भगत की पूजा में है। रैदास के भजन हर न्यायप्रिय हृदय को झकझोरते हैं। इन तीनों ने मिलकर भारत के भक्ति आंदोलन को अमर बना दिया। तीन धाराएं, एक प्रवाह, एक संदेश, भक्ति से बड़ा कुछ नहीं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे भक्ति आंदोलन का आज के युग पर प्रभाव। क्या हम अब भी उसी प्रेम को जीते हैं? हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।